अस्सलामुअलैकुम। ये वीडियो उन लोगों के लिए है कि जो इंग्लिश बोलने में बहुत घबराते हैं और जब उनके सामने इंग्लिश बोली जाती है और उनसे इंग्लिश बोलने का कहा जाता है तो वो इफ की जगह वॉज बोल देते हैं, वॉज की जगह विल बोल देते हैं। और कभी जहाँ पे जो वर्ड बोलना होता है वहाँ वो बोल नहीं पाते और आगे जो बोलना होता है उनको भूल जाता है। तो अगर आपके साथ भी इंग्लिश बोलते हुए ऐसी सिचुएशन आती है कि आपको वर्ड्स नहीं मिल रहे होते या फिर आप सही से नहीं बोल पा रहे होते तो ये वीडियो आपके लिए है। तो इस लेक्चर सीरीज के अंदर हम बेसिकली स्टार्टिंग से लेके बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक जाएंगे जहाँ पे हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस खुद बोल पा रहे होंगे और उसको बना पा रहे होंगे। तो सबसे पहले हम जो है पहली स्लाइड पे हम अपने चलते हैं। सबसे पहले अच्छा, इस वीडियो का मेन पर्पस तो ये है कि सेंटेंस क्या होता है। बट सेंटेंस को समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि एक वर्ड क्या होता है। तो यहाँ पे वर्ड की बहुत सारी कुछ एग्जाम्पल्स लिखी हुई हैं। मिसाल के तौर पे यू का मतलब आप या फिर तुम। फूड, खाने को बोलते हैं। कार, गाड़ी। और लर्न का मतलब होता है सीखना। साइंटिस्ट तो आपको पता ही होगा, कैमल, ऊंट को कहते हैं। तो अब आप देख रहे हैं ये बहुत सा ये कुछ वर्ड्स लिखे हैं, हमारे हमारे पास 6 वर्ड्स लिखे हैं। इसके अलावा बहुत सारे वर्ड्स और होते हैं, मिसाल के तौर पे बैट्समैन, क्रिकेट, बॉल, और सोफा, या फिर हेडफोन, या फिर लैपटॉप। बहुत सारे वर्ड्स होते हैं हमारे पास दुनिया के अंदर। तो एक चीज होती है वर्ड, और वर्ड हमारे पास बहुत सारे होते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास सेंटेंस। तो जो भी वर्ड्स होते हैं उसको हम जब ऑर्गेनाइज वे में बयान करते हैं या लिखते हैं या बोलते हैं तो वो सेंटेंस बन जाता है। तो बहुत सारे वर्ड्स को जमा करके जब हम इकट्ठा लिखते हैं एक ऑर्गेनाइज्ड वे में तो उसको हम सेंटेंस कहते हैं। मिसाल के तौर पे सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस हम इसलिए बोलते हैं कि जब हमें कोई आइडिया बयान करना हो। मिसाल के तौर पे अ गुड पर्सन गेट्स रिस्पेक्ट, ये हमारा एक आइडिया है कि जो अच्छा इंसान होता है उसको रिस्पेक्ट मिलती है। अभी ये किस तरह से सेंटेंस बना ये हम आगे की वीडियोस में देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। अभी आप परेशान ना हो कि ये लिखा कैसे है, गेट कहाँ आता है, गेट के साथ एस कहाँ आता है, कौन सा वर्ड पहले लिखते हैं कौन सा बाद में, ये सारा कुछ कवर होगा। अभी हम सिर्फ एग्जाम्पल देख रहे हैं। तो सेंटेंस कोई आइडिया बयान करने के लिए भी यूज हो सकता है। मिसाल के तौर पे अ गुड पर्सन गेट्स रिस्पेक्ट, एक अच्छे इंसान को रिस्पेक्ट मिलती है या इज्जत मिलती है। हम सेंटेंस किसी से कोई क्वेश्चन पूछने के लिए भी कर सकते बना सकते हैं। मिसाल के तौर पे व्हाट इज योर नेम, वेयर डू यू लिव, तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ रहते हो। तो जब हमें कोई सवाल करना होता है उर्दू में या हिंदी में या इंग्लिश में तो हम वहाँ पे क्वेश्चन पूछते हैं। इंग्लिश के अंदर वो क्वेश्चन कैसे बनाते हैं ये हम सब कुछ आगे देखेंगे। अभी हम सिर्फ एग्जांपल देख रहे हैं कि सेंटेंस किस किस तरीके से यूज हो सकता है या क्या क्या चीज सेंटेंस होती है हमारे पास। हम किसी भी इंसान को कोई सजेशन दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे कंसल्ट द डॉक्टर, डॉक्टर से रुजू करो या डॉक्टर से जाकर मिलो, तुम्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ये सारी चीजें जो है सजेशन में आती हैं। आप जब किसी को कुछ सजेस्ट या मशवरा दे रहे होते हैं तो उस चीज को भी सेंटेंस ही कहते हैं। इसी तरीके से ऑर्डर, किसी भी शख्स को ऑर्डर देना। मिसाल के तौर पे ईट योर फूड, अपना खाना खाओ, या प्ले क्रिकेट, क्रिकेट खेलो, या ड्राइव अ कार, गाड़ी चलाओ। तो जब भी हम किसी को ऑर्डर दे रहे होते हैं तब भी हम सेंटेंस ही बोल रहे होते हैं। तो सेंटेंस काफी तरह से यूज हो सकता है बट इसका मेन जो थीम हमने समझनी थी इस वीडियो में वो ये थी कि बहुत सारे वर्ड्स जब ऑर्गेनाइज्ड वे में हम एक साथ प्लेस करते हैं तो वो एक सेंटेंस बन जाता है। और सेंटेंस सेंटेंस का यूज आइडिया में भी हो सकता है, क्वेश्चन में भी हो सकता है, सजेशन में भी हो सकता है, ऑर्डर के अंदर भी हो सकता है।
और भी बहुत सारी तरह से यूज हो सकता है ये, वो हम आहिस्ता आहिस्ता एक्सप्लोर करेंगे। नाउ नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि एक सेंटेंस किस तरह से बन सकता है। मिसाल के तौर पे हमें कोई चीज़ उर्दू या हिंदी में बोलनी आती है, तो हम उसको इंग्लिश में अब कैसे बोलेंगे, उसके बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या हैं, वो कौन कौन सी छोटे छोटे स्टेप्स हैं जिसके ऊपर हम चढ़ेंगे, या उन स्टेप्स पे चलते हुए हम अपना उर्दू का या हिंदी का जो जुमला है उसको इंग्लिश में बोल सकें, और बेसिक से लेके एडवांस तक हम कैसे बोल सकें। तो ये हम सारा कुछ कवर करेंगे इस कोर्स के अंदर। तो अगर आपका कोई सवाल है तो आप रोमन इंग्लिश में या बेसिक टूटी फूटी इंग्लिश के अंदर भी इस वीडियो के नीचे कमेंट में कर सकते हैं, और रोमन में भी पूछ सकते हैं। रोमन से ये फायदा होगा कि जो उर्दू बोलने वाले हैं उनको भी समझ आएगा, और जो हिंदी बोलने वाले हैं उनको भी समझ आएगा। और मैं कोशिश करूंगा मैं जवाब भी, अगर किसी ने रोमन में पूछा है तो रोमन में ही जवाब दूं उसको, ताकि सबको वो फायदा दे जवाब। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम सेंटेंस के कंपोनेंट्स देखेंगे और अपना सेंटेंस हम खुद कैसे बना सकते हैं वो देखेंगे। थैंक यू।